राजा परीक्षित ने कलयुग को पहला ठिकाना जुआ और कलयुग का दूसरा स्थान, कलयुग कहाँ रहता है? पानम, शराब। जहां शराब होती है वहां कलयुग रहता है। जहां शराब है वहां कलयुग है। इसलिए कभी हमें शराब नहीं पीनी चाहिए किसी भी हाल में। हाँ, शराब से दूरियां बना करके रखो। शराब सबके लिए नुकसानदायक है। किसी भी स्थिति में शराब का स्पर्श नहीं होना चाहिए। शराब बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब, कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता और कलयुग का चौथा स्थान मांस। कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग बोला, महाराज हमारे लिए तो ये चारों, आपके नगर में ये चारों चीजें नहीं हैं, कहाँ रहें? तब एक अच्छा स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को सोना दे दिया। जो पाप का धन होगा, पाप से कमाया हुआ सोना, उसमें कलयुग बैठेगा, और जो मेहनत से कमाया हुआ धन और सोना है उसमें श्री कृष्ण बैठेंगे। धन में धर्म भी बैठता है और धन में अधर्म भी बैठता है। अब धन का आपने गलत ढंग से कमाया है धन, तो अधर्म बैठ के आपकी बुद्धि नाश कर देगा, और सही तरीके से धन कमाया गया है तो वो आपको शांति प्रदान करेगा। इसलिए धन को सदा धर्म से जोड़ना चाहिए, धन को सेवा से जोड़ना चाहिए, धन को परोपकार से जोड़ना चाहिए। किसी भी हाल में धन को गलत जगह ना लगाओ, गलत उपयोग ना करो। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट था सोने का। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग आकर के बैठ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि उस कलयुग ने भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित ने एक संत के आश्रम में गए, पानी मांगा, प्यास लगी, पानी तो मिला नहीं। वहां चले गए, प्यास लगी, संत से पानी मांगा, संत की समाधि लगी थी, पानी नहीं मिला तो संत जी के गले में, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। जब समीक जी के गले में सांप लपेटा गया और परीक्षित जब घर गए तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने कि संत का अपमान कर दिया। कैसे? आज तक हमने कभी संत का अपमान नहीं किया, कैसे हो गया? समझ आया कि हमारी बुद्धि में कलयुग बैठ गया। जब कलयुग यहाँ बैठता है ना तो गलत निर्णय करा लेता है, गलत डिसीजन हम ले लेते हैं और फिर सर्वनाश की ओर व्यक्ति चला जाता है। कलयुग का दूसरा स्थान, कलयुग का सोना स्थान जो है स्वर्ण में रहता है। कलयुग तुरंत प्रभाव दिखाया, राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हुई। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ आज से 7वें दिन तक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब आप गलत निर्णय ले लेते हैं तो परिणाम यही होता है। कलयुग को कभी स्थान मत दीजिए, गलत ऐसे कोई काम ना कीजिए कि कलयुग खोपड़ी में आकर बैठ जाए। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया सो राजा परीक्षित का ही नुकसान कर दिया। राजा परीक्षित तुरंत जब उन्हें पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, शुकताल चले गए अपने पुत्र को राजा बनाकर। और वहाँ सुखदेव भगवान जब आए तो सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुदेव बताइए मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब सुखदेव भगवान ने कहा, राजन जिसकी 7 दिन की आयु रह गई हो उसे केवल भगवान का नाम जपना चाहिए। बरीयाने से ते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिशु यः परः। जीवन में राजन ये जो तुमने प्रश्न किया है बड़ा कल्याणकारी है। आपने पूछा जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए।
उसे केवल हर श्वास में भगवान का चिंतन करते हुए संसार के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, उससे निकलकर अपना मन, अपना चित्त भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। यही म्रियमाणस्य व्यक्ति का कर्तव्य है। मरने वाले व्यक्ति को यही करना चाहिए। नींद का त्याग करके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करे, ज़्यादा से ज़्यादा तस्माद् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान को देखे। ईश्वर कहाँ है? सब में। सी राम मैं सब जग जाने, सब में ईश्वर का दर्शन करे। इसी प्रकार से व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। भगवान सब में है, इस भाव से हमें जीवन यापन करना चाहिए। हम लोग गलती यही करते हैं कि केवल मूर्तियों में भगवान को देखते हैं, मंदिरों में भगवान को देखते हैं। हम कभी इंसानों में भगवान देखने का प्रयास नहीं करते, और जब तक आप इंसानों में भगवान को नहीं देखोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति में, हर स्त्री में, हर पुरुष में, जीव मात्र में भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये स्त्री नहीं है, ईश्वर है। ये पुरुष नहीं है, माँ माँ नहीं है, भगवान है। पिता पिता नहीं, भगवान है। जीव मात्र भगवान है। जो व्यक्ति सब में भगवान को देखता है वही सबसे अच्छा और सच्चा भक्त है। जो व्यक्ति सिर्फ मूर्तियों में भगवान को देखता है वो 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। जो व्यक्ति केवल मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हुए इंसानों में भगवान को नहीं देखते, वह अधम कोटि के भक्त हैं। जो मूर्तियों में भगवान देखते हैं और माता पिता में भी और गुरुजनों में भगवान देखते हैं, वो मध्यम कोटि के भक्त हैं। और जो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हैं वो उच्च कोटि के, उत्तम कोटि के भक्त हैं। सब में भगवान देखते हैं। भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है संसार में, उनके सिवा कुछ नहीं है। बस वही सच्चे भक्त हैं, वही भगवान तक पहुँचने के अधिकारी हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिसे जल्दी मरना है उस व्यक्ति को ज्यादा संग्रह नहीं। वैसे भी देखो हम सबकी जिंदगानी बहुत थोड़ी है। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। काल के मुख में हमारी आयु यदि 40 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, आप यदि 50 साल के हो गए हैं तो ये समझिएगा कि आप आधे काल के मुख में समा गए हैं। काल ने आपको निगल लिया है। कितना? आधा निगल गया, आधे ही तो बचे हो। 50 साल गुजर गए जिंदगी के, मतलब 50 साल कम हो गई, मतलब काल ने निगल लिया आपको। आप काल के मुख में ऑलरेडी बैठे हो। काल आपको निगल रहा है। जवानी चली गई आपकी, लड़कपन आपका काल के मुंह पर समा गया। बचा क्या? बुढ़ापे का छिलका बचा है। उसका भी कितने दिन घमंड करोगे, जल्दी से जल जाएगा। बचा क्या है तुम्हारे पास? हाँ, इसलिए बची हुई जिंदगानी भगवान में जोड़कर, भगवान में लगकर, उन्हें में लगाकर आत्म कल्याण कर लिया जाए। यही हम सबकी समझदारी है।